खंड 4 विजय चैप्टर 15 पुरस्कार। आपने चैंपियनशिप जीतने वाली खेल टीमों और स्वर्ण पदक जीतने तथा विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ियों की ज़बरदस्त खुशी देखी होगी। उनकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि यह आप तक पहुंच जाती है। आप उल्लास से भर जाते हैं और यहाँ तक कि आपके आंसू भी निकल पड़ते हैं। बहरहाल उन्हें देखने के दौरान हमारी भावनाएं उन भावनाओं की तुलना में कुछ भी नहीं होती जो खिलाड़ी विजय के अपने पल में महसूस करता है, क्योंकि यात्रा का हर कदम उठाने के बाद सारी चुनौतियों से लगातार जूझने और सारी बाधाओं से उबरने के बाद ही आप यह जान सकते हैं कि सफलता के पल के अंतिम पुरस्कार का अनुभव करना दरअसल कैसा लगता है। पीट कैरल। यह 2005 में ओक्लाहोमा मैच के पहले ही वाली रात थी। मैं अपनी टीम से बात कर रहा था। यहाँ हम अपराजित सीजन में खेल रहे थे, टीम के रूप में अपराजित थे और कॉलेज फुटबॉल के इतिहास में सबसे बड़ा मैच खेलने जा रहे थे। उस रात की मीटिंग में क्या कहना सार्थक होता। मैंने अंदर जाकर उनसे कहा कि हमने ठीक वही किया था जो करने का हमने फैसला किया था। हम इसे इतना बेहतर करना चाहते थे जितना पहले कभी नहीं किया गया था और हमने लगातार बहुत सारे मैच जीते थे और अब हम वह सबसे बड़ा मैच खेल रहे थे जो हम खेल सकते थे। हमने सपना देखा था, हमने इस पर काम किया था जब तक कि हमने इसे गढ़ नहीं दिया था और सामने वाली टीम हमें किसी तरह नहीं हरा सकती थी। लेकिन यह सबक नहीं था। हमारे लिए सबक तो यह था कि एक दिशा तय करने और एक सपना गढ़ने के बाद आप ठीक वही हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और हम बाहर गए और उस मैच को सचमुच भारी अंतर से जीत लिया। पीटर बरवॉस। मेरा जीवन सबसे अद्भुत संभव जीवनों में से एक रहा है। आज हम शुरू से हुई 17 मूल कंपनियों में से एक अकेले बचे हैं। टेनिस को 134 देशों तक ले जाने का सपना पूरा हो गया। माइकल एक्टन स्मिथ। मेरे करियर में सबसे रोमांचक बिंदुओं में से एक 2009 की शुरुआत में आया जब हमने अपनी सदस्यता सेवा शुरू की। हमने मुफ्त में प्रोडक्ट बनाया। उसके लिए अब हम बच्चों के माता पिता हर महीने लगभग 5 पाउंड चुकाने को कह रहे थे। हमारी बहुत छोटी टीम एक कंप्यूटर के पास आसपास भीड़ लगाकर खड़ी थी जब हमने सदस्यता के प्रस्ताव को ऑनलाइन जारी किया और हम वहां बैठकर स्क्रीन को देखते रहे। 5 मिनट के भीतर हमें पहला ऑर्डर मिल गया और हमने पहले 5 पाउंड कमा लिए। हम एक दूसरे को गले लगा रहे थे और कूद रहे थे इससे पहले कि हमें शांत होने का मौका मिले। हमें दूसरा ऑर्डर मिल गया और फिर तीसरा और फिर चौथा। हम बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन अभिभावक इस प्रोडक्ट के लिए पैसे देने को तैयार थे जिसमें हमने अपना हृदय, आत्मा और ऊर्जा लगा दी थी। यह बहुत असाधारण भावना थी। लिज मरे। मेरे लिए यह पल बहुत सुंदर था जब मैं हार्वर्ड गई और मेरे पास स्कॉलरशिप थी तथा मुझे शुरुआती श्रोताओं से बोलने का अवसर मिला। मैं अपने मित्रों से कहा करती थी जो हो रहा है वह सब किसी फिल्म जैसा महसूस होता है, यह किसी पुस्तक जैसा महसूस होता है। और फिर उन्होंने मेरी जीवन यात्रा पर एक फिल्म बनाई और इसके बाद मैंने एक पुस्तक लिखी। इससे मेरा यह विचार और भी पुख्ता हो गया कि इस संसार में जादू होता है। लैन बिचली। अपने करियर की पीछे की ओर पलटकर देखने में समर्थ होना और यह कहना बेहद पुरस्कारदायक है। मैंने यह कह दिया। मैं यकीन नहीं कर सकती कि मैंने यह कर दिया। कई बार तो मुझे अब भी उस व्यक्ति से खुद को जोड़ने में मुश्किल आती है जिसने वे सारे विश्व खिताब जीते, लेकिन मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। अपने सपने का अनुसरण करके दूसरे लोगों की जिंदगी बदलने का अवसर पाना बेहद संतुष्टिदायक है। लेयर्ड हैमिल्टन। इतने बड़े सपने से शुरू करना और उसे हकीकत में साकार करने से मेरा दिल खुश हो जाता है। यह किसी परी कथा जैसा है। सारी चुनौतियां, सारी असफलताएं, सारी दुर्घटनाएं और चोटें तथा आहत हृदय, यह सभी बहुत कम कीमत थी। मैं एक पल भी नहीं बदलना चाहूंगा। अगर इससे यह जगह बदल जाए जहां मैं आ गया हूं। जीएम राव। जीवन ने मुझे इतना दिया है जितना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगर मैंने अपने सपने का अनुसरण नहीं किया होता तो मेरा जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता। एनास्टासिया शोर। मेरा जीवन सर्वश्रेष्ठ है, किसी फिल्म जैसा। मैं वही करती हूँ जिससे मैं प्रेम करती हूँ। आप कितने सौभाग्यशाली होते हैं जब आप वह कहकर पाते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। मैंने यात्रा का आनंद लिया और मैं अब भी हर दिन आनंद लेती हूँ जैसे एक नया दिन हो। जीवन के अंत में कोई अफसोस ना होना एक सर्वश्रेष्ठ भावना है। आपके सपने की सफलता का अंतिम पुरस्कार यात्रा के अंत की नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत की निशानी है। अचानक आर्थिक पुरस्कार और विस्तार करने या अपने सपने पर आगे निर्माण करने के असंख्य अवसर आपके जीवन में बाढ़ की तरह आएंगे। पैसा, अवसर और सफलता अपने साथ स्वतंत्रता का एक सुखद एहसास लाते हैं, लेकिन उनकी तुलना किसी काम को करने की खुशी और संतुष्टि की अनुभूति से नहीं की जा सकती कि शून्य से आपने कुछ नहीं बना दिया है।
उसके सुनने से आपने कुछ बना दिया है। पॉल और फेलिया। हर सुबह मैं स्वयं से यह पूछकर शुरुआत करता हूं कि मैं इस खास दिन का क्या करना चाहता हूं। यही स्वतंत्रता है। मैस्टन कीप। मेरे पास यात्रा करने और अपने जीवन को चाहे जैसा बनाने तथा गढ़ने की स्वतंत्रता है। मैं पूरी तरह से स्थान स्वतंत्र हूं, इसलिए मैं अपना कारोबार बाली, माऊ, भारत, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क कहीं से भी चला सकता हूं। स्वतंत्रता बहुत शानदार होती है। भले ही मैं यात्रा कर रहा हूं, लेकिन मैं अब भी दौलत बनाने और कारोबार चलाने में समर्थ हूं। यह बहुत रोमांचक है। और सबसे कमाल की बात यह है कि मैं जब चाहूं तब जाग सकता हूं। मैं स्कूल जाने के लिए सुबह उठने से नफरत करता था। यह सबसे बुरा था। एनाटाजिया सोर। सपना जितना ज्यादा बड़ा होता है, जाहिर है पैसा भी उतना ही ज्यादा होता है। किसी भी सपने का वित्तीय पुरस्कार तो होता ही है। जब सफलता आती है तो संभवतः आप खुद को किसी ऐसी जगह खड़ा पाएंगे जहां अपने जीवन में शायद पहली बार आप वह चीजें खरीद सकते हैं जिन्हें आप हमेशा खरीदना चाहते थे। आप ऐसी जगहों पर यात्रा कर सकते हैं जहां आप हमेशा जाना चाहते थे, और आप ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे। इसके साथ ही आपके पास अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ अपनी सफलता बांटने की अविश्वसनीय अवसर भी होता है, ताकि उनका जीवन भी बेहतर बन सके। मैस्टन की दो चीजें हैं जो बेहद पुरस्कारदायक रही हैं: वापस लौटाने में समर्थ होना और दूसरे लोगों की मदद करने के लिए संसाधनों का होना। आखिरकार मैं उस स्तर पर दूसरों को देने में समर्थ बन गया हूं जिस पर मैं हमेशा से देना चाहता था। लिज मरे। जब मैं बेघर थी तब मैं जिन लोगों के साथ संघर्ष कर रही थी वह आज तक मेरा परिवार है। उन लोगों को मैं अब 16-17 सालों से जानती हूँ, और जब मेरे पास थोड़ा पैसा आया तो मैं बहुत रोमांचित हो गई, क्योंकि मैं हम सभी के लिए कुछ कर सकती थी। हमने अपनी आवश्यकताओं से शुरुआत की। हम सभी डेंटिस्ट के पास गए। मेरे दो दोस्त को किराए के अपार्टमेंट में जरूरत थी। हमने किराए की जिम्मेदारी संभाल ली। मेरे मित्र के डैडी को कैंसर हो गया था और उन्हें ऑपरेशन की जरूरत थी। हम उनका ऑपरेशन कराने में समर्थ थे। मैं अब एक घर में रह सकती थी। मैं जिन लोगों से प्रेम कर सकती थी उनकी देखभाल करने, कुछ योगदान देने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ होने से मुझे जबरदस्त खुशी मिली। यह मेरे जीवन का सबसे पुरस्कारदायक अनुभवों में से एक है। मैं बहुत साधारण परिवार में पैदा हुई, और हालांकि हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन हमारे पास प्यार था। मैं बहुत सौभाग्यशाली थी जो सुरक्षा के माहौल में पली बड़ी, जहां मैं अपने परिवार के प्रेम से घिरी थी। मेरे माता पिता ने जिंदगी भर सचमुच कड़ी मेहनत की, लेकिन उनके पास कभी ज्यादा पैसा नहीं रहा। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तो मेरी मां ने न जिंदगी भर के प्रेम से वंचित रह गई, बल्कि उनके पास पैसा भी बहुत कम बचा था और उनके पास कोई आमदनी नहीं थी। मेरे पिताजी द सीक्रेट फिल्म की सफलता से पहले गुजर चुके गए थे, इसलिए वह कभी उस सपने को साकार होते नहीं देख पाए, लेकिन मेरी मां ने देखा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जैसे तैसे गुजारा कर बिताई थी, लेकिन द सीक्रेट के बाद वह यह सब बदल गया। मुझे एक खास दिन याद है जब मेरी मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक स्टोर में जाकर खुद के लिए कई कपड़े खरीदे थे। वे आंसू में इसलिए थी क्योंकि जीवन में पहली बार उन्होंने भाव पूछे बिना कपड़े खरीदे थे। अगर आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आपके पास कोई अभिभावक है जिसने आपके विकास और कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, तो आप समझ जाएंगे कि मुझे उस दिन कैसा महसूस हुआ होगा। मैं अपनी माँ को चाहे जितना दे दूं, वह उसकी बराबरी नहीं कर सकता जो उन्होंने मेरे जीवन में मुझे दिया है। पीटर फोयम। कुछ लोग कहते हैं आप अब भी काम क्यों करते हैं? इस पर मैं कहता हूं क्योंकि मैं फर्क पैदा कर रहा हूं और मैं जब तक यहाँ रहूं ऐसा करना पसंद करूंगा। खुशी के लिए काम करना, अपने सपने को साकार करने और इसे जीने से बेहतर भावना संसार में दूसरी नहीं है। विशुद्ध आनंद की खातिर काम करना, सोमवार को जागना और सचमुच रोमांचित होना। आप जो करते हैं इससे उससे इतना ज्यादा प्यार करना कि लंबी छुट्टी का विचार उबाऊ लगने लगे। यही जीवन है। पीटर बरवॉस। 1970 के दशक के अंत में और 1980 के दशक की शुरुआत में मैं हवाई में रहता था। सुबह 6 बजे मैं लिफ्ट में होता था, 6:30 बजे टेनिस कोचिंग रहती थी और मैं चारों तरफ देखते हुए सोचता था इन बेचारे लोगों को सुबह इतनी जल्दी काम पर जाना होता है। मुझे दरअसल कभी लगा ही नहीं कि मैं नौकरी पर गया हूं या मैंने जरा भी काम किया है। जॉन पॉल डिजोरियो। मैं जो करता हूं उससे प्यार करता हूं। मैं अपने ऑफिस जाने की राह देखता हूं। मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूं उनसे मिलने की राह देखता हूं। मैंने जीने का यह तरीका चुना है और अच्छा है। पीट कैरल। मैं जो कर रहा हूं उसे करना पसंद करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए पैसे मिले या ना मिले। यह रोचक है कि हमारे ज्यादातर खिलाड़ी यही बात कहते हैं। यह बात अच्छी है कि हम पेशेवर हैं और हमें यह करने के लिए अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन हम यह चीज पैसों के लिए बिना भी करते।
सौभाग्यशाली हैं कि आप जो करते हैं उसके बारे में ऐसा महसूस करने का अवसर मिल रहा है। माइकल एक्टन स्मिथ, बहुत सारे लोग कहते हैं अगर मैंने पैसे बना लिए, अगर मैं कारोबार में सफल हो गया तो मैं 30 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि जिन लोगों में वह जोश, वह बड़ा सपना और किसी अद्भुत चीज को बनाने की भविष्य दृष्टि होती है, वह उस तरह के लोग नहीं होते जो बस रिटायर होना चाहें। द सीक्रेट फिल्म बेचने के लिए मेरे सामने बहुत सी धनराशि का प्रस्ताव रखा गया और उस वक्त मैं भारी कर्ज में थी तथा मुझे उसे पूरे संसार में एक साथ रिलीज करने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था, लेकिन अपना सपना बेचने की बात सोचना भी मुझे गवारा नहीं था। यह मेरी सबसे बड़ी खुशी और जीने के कारण को बेचने जैसा होता, जिसे कितनी भी दौलत नहीं खरीद सकती थी। माइकल एक्टन स्मिथ, मुझे यह एहसास बहुत बड़ी धनराशियों, सैकड़ों मिलियन डॉलरों में बेचने के लिए कई प्रस्ताव मिले, लेकिन मैं पश्चिम की ओर जाकर नाव में बैठकर कॉकटेल नहीं पीना चाहता था। मैं जो करता हूं उसे प्रेम करता हूं। मैं चीजें बनाना और गढ़ना जारी रखना चाहता हूं तथा असाधारण लोगों के साथ काम करते रहना चाहता हूं। यही चीज मुझे सुबह बिस्तर से बाहर निकालती है। किसी सपने को हासिल करने के पुरस्कारों का अनुभव करना आनंददायक है और अपने सपने को साकार करने वाला हर व्यक्ति इनमें से हर पुरस्कार का हकदार है। बहुत संभव है कि आप भी अपनी सफलता को आगे जारी रखने के रोमांच तथा उत्साह से भरे होंगे। आप भी अपने सपने को और आगे तक ले जाना चाहते होंगे, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि आपके भीतर ही वे सारे गुण और योग्यताएं हैं जिनसे आप कोई भी सोची गई चीज हासिल कर सकते हैं। लेकिन यह आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह इस यात्रा का अंत नहीं है। एक और अत्यावश्यक कदम है जो हीरो की यात्रा पूरी करने के लिए आपको उठाना होगा, और यही वह आखिरी कदम है जो किसी इंसान को हीरो में बदलता है।